Hello student, in the last class we will discuss bond order and mesomeric effect in radiogenic structures, and today we will discuss aromaticity in compound. तो aromaticity क्या होती है? आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी। देखो एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम, प्लेनर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग लेता हूँ। इस बेंजीन रिंग में ये जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं। देखो यहाँ पर p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन कोलैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट बात कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। इसके अलावा ईच कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, चाहे इस कार्बन का निकाला चाहे इस कार्बन का। अब आपको पता है यदि कार्बन एटम पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। नेक्स्ट बात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसको हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जिसे हम हकल्स रूल के नाम से जानते हैं, इसकी पालना होनी चाहिए। जहां पर n एक नेचुरल नंबर होता है। यदि वैल्यू n की मेरे पास 0 है तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? n की 0 रखूंगा तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। यदि मैं वैल्यू n की 1 रख दूंगा तो ये मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। यदि मैं वैल्यू n की 2 कर दूंगा तो ये मेरे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। और n की वैल्यू यदि मैं 3 कर देता हूं तो ये मेरे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। जब किसी साइक्लिक रिंग जो कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए वहां पर पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात 2+4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हो। 2+4 पाई इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएं। देखो 2 में 4 ऐड हुआ, 6 में 4 ऐड हुआ है, फिर 6 में 4 ऐड हुआ है। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन यदि ऐड होते जाते हैं तो यहां पर क्या होता है? वो एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी की पहचान करने के लिए हमें सिंपल रूल क्या क्या चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चर प्लेनर भी होनी चाहिए, प्लेनर भी होनी चाहिए। पाई बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इन सभी चीजों को यदि कोई रिंग फॉलो करती है तो वह रिंग एरोमेटिक रिंग कहलाती है। और बेंजीन इन सभी रूल्स को क्या करती है? फॉलो करती है। एरोमेटिक के बाद बात आती है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद अब बात करते हैं हम एंटी एरोमेटिक की कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है। देखो एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि इस तरह से एक रिंग होती है मेरे पास कॉन्जुगेशन में। ठीक है, एग्जांपल हम आगे बहुत देखेंगे, अभी मैं समझाने के लिए इसको ले रहा हूं। अब यहां पर आप देखोगे कि 1 and 1 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहां पर और 2 पाई बॉन्ड उपस्थित हैं। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि बेंजीन में देखा जाए तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। ठीक है, यदि बेंजीन की मैं बात करूं तो यदि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है, यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यदि इसका बना है
तो इसके बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल हैं उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में ये हाईली स्टेबल हो जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल हमको देखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हकल्स रूल, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इस प्रकार से रहते हैं अनपेयर्ड स्टेट में। और अनपेयर्ड में रहने के कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। नंबर 2 बात देखो, कॉन्जुगेशन तो चल ही रहा है, तो कॉन्जुगेशन में होते हैं। नेक्स्ट बात, प्लेनर होते हैं, ठीक है, प्लेनर होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, साइक्लिक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पालना करते हैं, या 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पालना करते हैं, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर होता है मेरे पास, ठीक है। n की वैल्यू यदि मैं 1 रखूंगा तो इस तरह से मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n की वैल्यू 2 कर दूंगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। n की वैल्यू 3 कर देता हूं तो यहां पर 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यदि कोई रिंग इन सभी नियमों को फॉलो कर रही है, ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाता है। और लास्ट में मेरे पास आता है थर्ड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि ये एरोमेटिसिटी का कोई भी करेक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। या तो ये कंपाउंड अनसाइक्लिक होते हैं, यानी कि एसाइक्लिक होते हैं, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाई जाती है। कॉन्जुगेशन नहीं होता है, यदि कॉन्जुगेशन यदि उपस्थित भी है तो वो साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। यदि साइक्लिक होगा भी तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है। यदि वो साइक्लिक होगा तो उसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे। sp3 है, देखो ये वाला कार्बन एटम, ये कॉन्जुगेशन में है लेकिन साइक्लिक नहीं है, ये ना तो साइक्लिक है ना कॉन्जुगेशन में। तो इस तरह के कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड कहलाते हैं, और ये ना तो एंटी एरोमेटिक होते हैं ना ही ये एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। ये एक मैं बेंजीन रिंग ले लेता हूं, देखो ध्यान से, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित हो जाएंगे। यहां पर 2 पाई बॉन्ड उपस्थित है रिंग के अंदर, तो एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब पाई बॉन्ड तो है लेकिन रिंग के बाहर है, कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक नहीं है, तो इसको तो आप वैसे ही बता सकते हो कि ये नॉर्मल कंपाउंड है, यानी कि नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसकी, इसके अलावा कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कॉन्जुगेशन में भी है, इसके अलावा हकल्स रूल की पालना भी कर रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है। ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम पहचान करेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, उससे थोड़े से कम कौन हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक क्यों? क्योंकि इन कंपाउंडों में ना तो कोई एरोमेटिसिटी का करेक्टर उपस्थित है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक में थे हाईली अनस्टेबल ग्रुप में, तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। जबकि नॉन एरोमेटिक में कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस है, जिससे ना तो ये स्टेबिलिटी खोते हैं ना स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो नॉर्मल कंपाउंड है, तो ये किस में आ जाएंगे? अब नॉन एरोमेटिक। तो आप ध्यान रखोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, उससे कम स्टेबल नॉन एरोमेटिक होते हैं, और इससे भी लेस स्टेबल यानी सबसे घटिया क्वालिटी के स्टेबल कौन से हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लेस स्टेबल हो जाएंगे। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंडों की हम पहचान करते हैं। तो इन कंपाउंडों में हम देखते हैं कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक और कौन एंटी एरोमेटिक। देखो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड होने के कारण इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, किसके लिए? एरोमेटिक के लिए। तो ये वाला कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp3, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इस कारण क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है? तो बिल्कुल है, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? तो प्लेनर भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात, क्या ये कंपाउंड जो है मेरे पास ये कॉन्जुगेशन में है? तो यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि डबल सिंगल और फिर सिंगल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और रिजल्ट इसका क्या होगा? तो रिजल्ट sp3 कार्बन है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहां से ये कार्बन sp2 है, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस कारण यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन यदि यहां डोनेट कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन तो चल रहा है, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। इसके अलावा प्लेनर तो है ही, कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर चल रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो वही 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, और रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम क्या कहलाता है? एरोमेटिक। कब? जब कॉन्जुगेशन में हो और एक भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्जुगेशन में चलेगा यहां से इधर, जैसे ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपने यहां दिए जाएंगे और ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए जाएंगे। तो कॉन्जुगेशन तो चल रहा है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर तो होगा ही, कॉन्जुगेशन भी यहां पर हो रहा है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे 4 कैसे हो गए? तो ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है ये काउंट किए जाते हैं, 2 लोन पेयर हैं और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 में साइक्लिक रिंग तो है, प्लेनर भी होगा। अब देखो आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। कॉन्जुगेशन चलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर पूरा चल रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन और सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा।
क्या होगा ये कंपाउंड, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेशन तो चल जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए कॉन्जुगेट सिस्टम को बताने की जरूरत मेरे को यहाँ पर नहीं है। अब आप देखोगे प्लेनर तो ये होगी स्ट्रक्चर, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास यहाँ पर, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी शर्तों को फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक शर्त यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि डबल सिंगल सिंगल, और ये कार्बन आपका क्या है, sp3, ये वाला कार्बन भी आपका क्या हो जाएगा, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाते हैं तो एरोमेटिक होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, प्लेनर भी होगा। कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 2, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। देखो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्री अपने इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर चलेगा। ठीक है, डबल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन चल रहा है, और यहाँ पर डबल सिंगल डबल, यहाँ पर अनपेयर्ड सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन कंप्लीट चल रहा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यदि 2 होते, 6 होते, या फिर 10 होते, 14 होते तो मैं एरोमेटिक कहता, 4 होते, 8, 12, 16 तो मैं इसको एंटी एरोमेटिक कहता। अब ये कंपाउंड क्या बनेगा आपका, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 पाई। पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को और देखोगे आप, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, और कॉन्जुगेशन नहीं है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये नॉन एरोमेटिक होगा, सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो इन क्वेश्चनों की सहायता से हम इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं, कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक और कौन एंटी एरोमेटिक। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, रेजोनेंस चलने तो कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर है, साइक्लिक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 1, 2 यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण तो ये आपका क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड के कारण कॉन्जुगेशन नहीं है, और कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन भी आपका क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 होने के साथ साथ 1, 2, 3 यानी कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहोगे 6 कैसे काउंट किया, तो देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर 1 लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, सेकंड वाला नहीं करेगा।
ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, sp3 है, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये भी किस में जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो प्लस चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल sp2 ही हो गया, और यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ से ये, तो कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 6 पाई ई हैं। आप बस याद रखोगे कि किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम में यदि किसी एटम के पास लोन पेयर एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां एक लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे आप, 5 को सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 पाई बॉन्ड हो गए एक तरह से, तो कॉन्जुगेशन तो है, प्लेनर है, लेकिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा आपका। ये कंपाउंड आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्जुगेशन चल रहा है। ये रिंग कुछ इस तरह से है, मैं आपको खोलकर इसकी स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। देखो इस रिंग में ये जो पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, यहां पर नाइट्रोजन एटम है आपका, और ये इसमें एक लोन पेयर है, बाकी ये इस तरह से पाई बॉन्ड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। ये नाइट्रोजन एटम है जिसके ये पाई ऑर्बिटल है, और एक इलेक्ट्रॉन आउट सेल में है जो डीलोकेलाइज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको हम रेजोनेंस में नहीं लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड है, तो ये एरोमेटिक की श्रेणी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे आप, तो अब यहाँ पर देखो ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेटेड फ्लोराइड, यानी कि एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे आप। बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये बात आप जानते हो। वैकेंट ऑर्बिटल के कारण यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन तो हो जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कॉन्जुगेशन चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बार 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 4 8 12 16 एंटी एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक जो इन सभी शर्तों को पूरा नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे आप, देखो ये लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, 1 पाई बॉन्ड ये, और कॉन्जुगेशन में ये लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, कॉन्जुगेशन है, ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे आप, तो ये 10 में देखो 2 लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर क्या होगा, आउटर होगा, ये डीलोकेलाइज नहीं होगा, तो काउंट केवल यही होंगे, यहाँ पर ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और कॉन्जुगेशन, प्लेनर, ये सभी शर्त हैं, तो ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है कि यहां से ये इधर और ये इधर, ये आपके आउटर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लोन पेयर, जो डीलोकेलाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्यूरेन इसको बोला जाता है, और ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, कॉन्जुगेशन चल रहा है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, क्योंकि 2 ये काउंट होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 2 और 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। थायोफीन इस कंपाउंड को बोला जाता है और ये कंपाउंड भी आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाले इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होंगे, ये आउटर हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर। तो कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सभी इलेक्ट्रॉन आउटर होंगे, यानी कि ये डिलोकलाइज नहीं होंगे, और ये इधर ये इधर ये इधर, कॉन्जुगेशन कंटिन्यू चलेगा। कॉन्जुगेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे और ये कंपाउंड भी आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो बोरॉन के पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट होने के कारण कॉन्जुगेशन तो चलेगा, ठीक है। यदि आपको कॉन्जुगेशन समझ में नहीं आ रहा है तो रेजोनेंस की जीओसी की क्लास में कॉन्जुगेशन सिस्टम स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, आप पुराने लेक्चर जाकर देखें, वहां पर आपको कॉन्जुगेशन पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, कॉन्जुगेशन के साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे आप तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और बोरॉन के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, खाली कक्षक। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसे बोला जाता है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन एज 2 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, तो ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक बेंजीन की तरह ही होगा, यानी कि ये एरोमेटिक होगा और बेंजीन की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे पास 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे, ये इधर देगा तो ये इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्जुगेशन में चल रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 4 6 8 कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर 4 के मल्टीपल में चलेगा, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखोगे आप तो ये भी sp2 ही होंगे, और कॉन्जुगेशन तो यहाँ से चली जाएगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल वैकेंट, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन भी पढ़ाया जा चुका है आपको 6 पार्ट में डिवाइड करके। तो कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 2 and 2 4, और ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 20 में ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी sp3 होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखोगे ये sp2 ही है, और कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर ये इधर, तो डबल सिंगल सिंगल, ठीक है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल के कारण कॉन्जुगेशन चल जाएगा, और कॉन्जुगेशन चलने के कारण 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब एक एग्जांपल कुछ इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो इसी एग्जांपल को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे, और यहाँ पर ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। अब आप देखोगे इस कंपाउंड में क्या हो रहा है कि ये यहाँ से इधर, ये यहाँ से इधर, ये यहाँ से इधर, ये यहाँ से इधर, कॉन्जुगेशन चल रहा है। कॉन्जुगेशन चलने के कारण और इलेक्ट्रॉन 2 4 6 एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, तो ये अपवाद नहीं है। होना ये एंटी एरोमेटिक चाहिए क्योंकि 4 के मल्टीपल में चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसे कंपाउंडों में होता क्या है कि ये कंपाउंड जिसमें रिंग में मोनोसाइक्लिक रिंग हो, यानी कि एक सिंगल रिंग हो, और जिसमें कॉन्जुगेशन चल रहा हो,
वहां पर क्या होता है, 7 मेंबर्ड या उससे ज्यादा कार्बन वाली रिंग जो होती है वो अपने आप को फोल्ड कर लेती है, ट्विस्ट कर लेती है और कुछ इस टाइप की रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ इस टाइप की रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाती है। और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण जो पी ऑर्बिटल है वो पैरेलल नहीं रह पाते हैं और इस कारण यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है वो खत्म हो जाता है। इस रिंग में कॉन्जुगेशन है लेकिन यहाँ पर ये अपने आप को फोल्ड कर लेती है, बड़ी रिंग होने के कारण ये केवल 7 मेंबर्ड और उससे ज्यादा वाली रिंग में ही होता है। तो 7 मेंबर्ड रिंग यदि आपके पास आ जाए और उसमें यदि कॉन्जुगेशन चल रहा है और वो आपको एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रही है तो वो एंटी एरोमेटिक ना होकर वो नॉन एरोमेटिक होगी, ये आप याद रखोगे। तो ये रिंग दिखाई तो क्या दे रहा है, एंटी एरोमेटिक रिंग आपकी नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक की श्रेणी में आ जाएगी। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे और टॉपिक में क्लियरिटी आए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में 7 मेंबर्ड रिंग है और 7 मेंबर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि ये रिंग जो होती है अपने आप को ट्विस्ट कर लेती है और नॉन प्लेनर हो जाती है। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 2 4 6 8 हैं, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए ये एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए, लेकिन ये इस समय हो कैसी जाएगी, नॉन एरोमेटिक। ये बात आपको याद रखनी है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इसलिए इन क्वेश्चनों में आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये तो डिलोकलाइज होंगे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन चल रहा है और सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 25 को देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 होने के कारण 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण ये कैसा हो जाएगा आपका नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक ये कंपाउंड आपका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 में बोरॉन के पास आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण कॉन्जुगेशन चल जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हैं, 2 4 6, ये वाले डिलोकलाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो लॉन्ग पेयर, सिंगल एंड फिर सिंगल, लेकिन एक डबल बॉन्ड आउट में आ रहा है, तो ऐसी स्ट्रक्चर आने पर आप उसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर RS कैसे बन जाएगी, ये ऑक्सीजन एटम, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा चुका है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आउटर हो गए, जो डिलोकलाइज नहीं होंगे, और 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो सिस्टम है मेरे पास ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है जिसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सेम इसी प्रकार का एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा और कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में आप देखोगे कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो चुका है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये और कॉन्जुगेशन में चल रहा है और n की वैल्यू जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सिस्टम आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है। बेंजीन रिंग से CH3 अटैच है, पूरे कंपाउंड को टोलुइन के नाम से जाना जाता है, और यदि एरोमेटिक रिंग से कोई भी अटैच हो तो वो पूरा कंपाउंड भी एरोमेटिक ही होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक रिंग से अटैच है तो ये भी एरोमेटिक ही होगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको। फिनोल रिंग, वही एरोमेटिक रिंग से OH अटैच है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सीधा कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें क्या हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो 6 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 12 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन रूल्स आपको याद होना चाहिए, यदि रिंग 7 मेंबर से ज्यादा की है तो वो अपने आप को ट्विस्ट कर लेती है और प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जाती है, तो ये होना एंटी एरोमेटिक चाहिए। अब आप ये कहोगे कि एंटी एरोमेटिक है, फिर प्लेनर तो स्टेबल होती है, नॉन प्लेनर स्टेबल नहीं होती, तो ये नॉन प्लेनर क्यों होती है? तो आपको ये याद रखना होगा कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, तो ये अपने आप को नॉन प्लेनर करके कॉन्जुगेशन को खत्म कर लेती है, और कॉन्जुगेशन जब इसमें खत्म हो जाएगा तो ये नॉन प्लेनर में चली जाएगी और वहां से कुछ स्टेबिलिटी गेन कर लेगी, और हर कंपाउंड स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। तो ये एंटी एरोमेटिक ना होकर ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाएगी और साथ में ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। ये आपको याद रखने के कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखो डायरेक्ट ये इधर और यहां से कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह से, देखो इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब आप देखोगे कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन सिस्टम स्टेबल हो चुका है, और कॉन्जुगेशन सिस्टम होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है जो डिलोकलाइज नहीं होंगे, और इस सिचुएशन में ये रिंग कैसी बन जाएगी आपकी, एरोमेटिक रिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, तो सेम यही एग्जांपल है, ऑक्सीजन की जगह कौन आ चुका है, नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन चल जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रिंग भी आपकी कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29, ये बीच में क्रम टूट गया तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखो ये सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ से यदि मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये कॉन्जुगेशन में सिस्टम आ चुका है, और कॉन्जुगेशन में आने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड भी आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने मोनोसाइक्लिक रिंग में एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी को देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल रिंग के अंदर इन्हीं चीजों को देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।